मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं जानता हूँ पूरे विश्व के अंदर इस समय बहुत ही भयानक दिन है। शैतान ने पूरी तरीके से महामारी के रूप में परमेश्वर के भक्त लोगों को, परमेश्वर के लोगों को, विशेषकर इस सृष्टि को जो खुदा ने अपनी महिमा के लिए बनाया, और वो शैतान जो है महामारी के रूप में इसको नाश कर रहा है। हमारे बहुत से भाई लोग, प्रभु के सेवक, प्रार्थनाओं में लगे हुए हैं और इस बात का हम लोग विश्वास करते हैं और आप लोगों को आशा और दिलासा देते हैं कि इस महामारी से अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ जो है हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इन दिनों में हम पूरे दिन भर लोगों के लिए दुआएं करते हैं। बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरतें हैं लोगों को, लेकिन हम सब चीज़ों ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते। लेकिन हम इतना ज़रूर कर सकते कि उन भक्त लोगों के लिए, उन प्यारे भाई और बहनों के लिए हम लोग खुदा से आशीषों को मांगे, खुदा से उनके लिए विनती करें कि प्रभु अपनी करुणा, अपनी दया हम पर बरसाए। परमेश्वर ने हमारे अपराधों और गुनाहों के अनुसार मुझे दंड नहीं दिया। अगर दिया होता तो अब तक हम शायद इस दुनिया में नहीं होते कोई भी, बल्कि परमेश्वर ने हम लोगों से प्यार किया और इसी के कारण यह है कि हम बहुत सारे लोग आज भी जिंदा इस जमीन पर पाए जाते हैं। लेकिन हमारे अजीज लोग और बहुत सारे जो लोग हैं वो इसमें संघर्ष कर रहे हैं। उन सबको हम याद करते हैं, उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं। प्रियों, हो सकता है व्यक्तिगत रूप से हम या आमने सामने होकर के हम लोग आपसे ना मिले हों। हो सकता है कि मैंने आपको कॉल ना किया हो सकता है कि मैंने आपसे मिले ना हो, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि हमेशा मैं आपके साथ हूं और हमेशा प्रार्थनाओं के रूप में हमेशा आपको याद करते हैं। कलीसिया के हर एक लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनकी खैर, उनकी रहम, उनकी जो जिंदगी के लिए हम लोग दुआ करते हैं कि वो लोग बढ़िया और अच्छे, सुंदर और तंदुरुस्त बने रहें। परमेश्वर की उनके ऊपर बहुत आशीष बनी रहे। हमारे कलीसिया के लोग, कुछ अच्छे लोग अभी कुछ दिनों पहले इस दुनिया में नहीं रहे। हमारे प्रिय भाई रोमस भाई जो इस दुनिया में नहीं है, शैतान ने एक बीमारी के रूप में उस पर कब्जा किया और ये जो महामारी का रूप जो इस दुनिया में चल रहा है और जिसके कारण उनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। बहुत से लोग उनके लिए दुआएं कर रहे थे, बहुत से लोग उनके पास जाते थे, काउंसलिंग करते थे, बातचीत करते थे। हमें भी मौका मिला कि 2 बार हम उनके पास गए, लेकिन किसी कारण के बस जब ये महामारी आई और उनके पास हम नहीं जा पाए, क्योंकि हमारे घर में भी एक जो हमारे परिवार का सदस्य, हमारी पत्नी जो कोरोना से पॉजिटिव हो गई, इस कारण हम निकल नहीं पाए। मुझे बड़ा दुख हुआ, वो भाई इस दुनिया में नहीं रहा। हम सब का फर्ज बनता है इस समय कि हम सब लोग मिलकर के ऐसे परिवारों के लिए जो बहुत संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए दुआ करें, उनके साथ खड़े हों। खुदा हमें सिखाता है कि हम सब लोग एक दूसरे के साथ रहें, उनके लिए दुआएं करें, उनके लिए परमेश्वर से आशीषें मांगे। और जब हम लोग एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, एक दूसरे के लिए परमेश्वर की आशीषों को मांगते हैं, एक दूसरे के लिए हम विनती करते हैं, तो परमेश्वर बड़ा खुश होता है और परमेश्वर हमको भी आशीषों से मालामाल करता है। परमेश्वर के वचन में दिया है कि अगर तुम दोगे
तो तुम्हें दिया जाएगा। ये सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, जिंदगी की हर एक चीज के लिए है। अगर हम किसी के लिए खुशी मांगेंगे तो मुझे खुशी मिलेगी। अगर हम किसी के लिए चंगाई मांगेंगे तो परमेश्वर मुझे भी चंगाई देगा। अगर हम किसी के लिए आशीषों को मांगेंगे तो प्रभु हमें भी आशीषें देगा। जितना तुम बिखेरोगे उतना से ज्यादा हम लोग काटेंगे। परमेश्वर हमारा सच्चा है और खुदा की बहुत बड़ी रहमतें और आशीषें हम सब के साथ जुड़ी हैं। खुदा ने हम सब लोगों को, अगर हम याद करें, तो घूरे से उठा करके तख्त पे बिठाया हुआ है। आज हमारे पास किसी चीज की कमी घटी नहीं है, लेकिन फिर भी हम बहुत सी बातों पे संघर्ष कर रहे हैं। आज में चिंतन करने की जरूरत है, मनन करने की जरूरत है कि हमारी आराधना, हमारी प्रार्थना, हमारे वचन में बजने रहना कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। आज हम लोग अपने पापों को याद नहीं करते, अपने गुनाहों को याद नहीं करते हैं। हम परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं। हम इस सोचते हैं कि हमारे जीवन में कोई पाप नहीं है, हम बिल्कुल शुद्ध और पवित्र हो गए, हम अपनी मर्जी से जीवन जी रहे हैं। और उस परिणाम स्वरूप बहुत सारी समस्याओं का हम लोग सब मिलकर सामना कर रहे हैं। जब ये जो सांसारिक जो चीजें, जब उससे हम मालामाल होते हैं, तो वही चीजों को हम ब्लेसिंग मान लेते हैं, उन्हीं बातों को हम आशीषों को मान लेते हैं। जब ये सब नश्वर चीजें हैं, प्रभु का धन्यवाद हो कि चीजें हमें मिली, लेकिन ये चीजें हमें जीवन नहीं देती, बल्कि ये हमें जीवन से दूर कर देती। परमेश्वर हमें वो देना चाहता है, और वो क्या है? परमेश्वर के पास जीवन है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम मेरे पास जीवन पाने के लिए आते ही नहीं हो, मैं जीवन देने के लिए आया हूं तुम्हारे पास। और हम सब सांसारिक बातों में खोए हुए, सांसारिक चीजें खोए हुए हैं। हमारे पास बहुत बड़ा घर हुआ, हम सोचते हैं कि परमेश्वर की सबसे बड़ी ब्लेसिंग आ गई, अब परमेश्वर मेरे साथ है। हमारे पास गाड़ी आ गई, हम सोचते हैं यही सब कुछ मेरे लिए हो गया। और यही सब चीजें, सांसारिक जो चीजें हैं, हम चारों तरफ अपना घेरा बना लेते हैं, अपने सर पे बिठा लेते हैं, और उसी में हम खो जाते हैं, और सबको हम यही चीजें दिखाते हैं, और हम उसमें खो जाते हैं। लोग मुझे नहीं देख पा रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि तुम परमेश्वर की पुत्रियां हो। लोग तुम्हें पढ़ेंगे, लोग तुम्हें देखेंगे कि हम कैसी चाल चलन चल रहे हैं। क्या हमारे पास जीवन है? क्या हम खुदा के अनुसार जीवन जी रहे हैं? क्या जो मुझे मिला उसको हम बांट रहे हैं? क्या हम शेयरिंग की आत्मा रखते हैं? क्या आज भी हम अपने पापों को अंगीकार करते हैं? क्या आज भी हम सब मिलके एक जगह इकट्ठे होते हैं और परमेश्वर से विनती करते हैं कि हमारे गुनाहों को, हमारे अपराधों को, पापों को प्रभु क्षमा कर दे, और ये जो महामारी का जो रोग है इस दुनिया से उठा ले प्रभु। परमेश्वर का वचन ऐसे लोगों के लिए जो खुदा के अनुसार चलते हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन बहुत अद्भुत तरीके से बात करता है। भजन संहिता 91 अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, जो परम प्रधान के छाये में स्थान में बैठा रहे और सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, यानी कि जो परमेश्वर की शरण में बैठा रहे, जो परमेश्वर की बातों के अनुसार चले, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को माने,
यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। परमेश्वर का वचन बिल्कुल सटीक बातचीत करता है और हमसे बातचीत करता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कौन से ट्रैक पे हैं, कहीं विपत्ति को हम अपने ऊपर लेके तो नहीं आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल साफ साफ बातचीत करता है कि वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और जब सर्वशक्तिमान यानी खुदा जो हमारा इस संसार का रचने वाला है, वो आकाश को एक तंबू की नाई हमारे ऊपर छाया करने वाला परमेश्वर, और जब उसकी शरण में हम आ जाते हैं, उसके नीचे हम आ जाते हैं, वो हमारे ऊपर आ जाता है। और जब अपना हर चीज उसको हम शेयर कर देते हैं, उसको दे देते हैं, तो हमें मल्टीप्लाई कर देता है। वो हमारे पास एक आशीष होती है और उसी में हम देते हैं तो क्या करता है, और मल्टीप्लाई हमारे ऊपर हो जाता है, और ज्यादा से ज्यादा खुदा हम पर रहमत करता है, हम पर दया करता है, और उस सारे संकट और मुसीबत से हम लोगों को बचा लेता है। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। ओहो, इतनी जबरदस्त गर्मी जब पड़ती है तो हम सोचते हैं छोटा सा पेड़ मिल जाए जहां मैं खड़ा हो जाऊं। ये वो छाया है जहां पे हर एक चीज का जो है इलाज है। और उसमें लिखा है, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। ये भरोसे की बात है। जब हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं तो हम उसके नेचर, उसकी शरण में हम जाएंगे। जिस तरह से एक बच्चा अपने पिता पे भरोसा करता है, और जब पिता के पास जाता है तो उसका पिता अपने इस गले से और सीने से उसको लगा लेता है। कितना भी हमने अपने घरों से और दूसरी जगहों से देखते हैं, एक छोटा बच्चा जब उसके पेट में दर्द होता है, उसके दांत में दर्द होता है, उसके सर में दर्द होता है, दौड़ के अपने माँ बाप के पास आता है और कहता है मुझे ये हो रहा है। उसको इंटेंशन चाहिए, उसको मोहब्बत चाहिए, क्योंकि उसको लगता है कि हम कहीं ना कहीं उससे दूर हो रहे हैं। और जैसे ही वो पिता के पास जाता है और वो माँ उसको अपने सीने से लगाती है, उसको पुचकारती है, उस पर सर पे हाथ पड़ती है, और उसका जो दर्द होता है वो एकदम से दूर हो जाता है। वो जानता है बच्चा कि हम अपने माँ बाप के पास जाएंगे तो ये दर्द जो है मुझसे दूर हो जाएगा। और उससे बहुत सारे दुख और दर्द जो हम लोग लेके घूम रहे हैं, हमारे परिवारों में ऐसे बहुत से दर्द और हैं जो कि हमसे दूर हो, हमें परमेश्वर से दूर कर रहे हैं। आपस में बैठ नहीं रहे, आपस में मिल नहीं रहे, एक दूसरे से हम शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, अपने दुख को एक दूसरे से बांट नहीं रहे हैं, अपने सुखी को एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, अपनी बातों को एक दूसरे के साथ बांट नहीं रहे हैं, एक दूसरे के साथ आशीषों को शेयर नहीं कर रहे हैं। हम दूरियां बना रखे हैं। अरे क्या है, शैतान ने तो कह दिया कि तुम्हें सोशल डिस्टेंसिंग करो, क्या ही दूर हो जाओ, दूर। परमेश्वर तो हम मिलाने के लिए आया है। परमेश्वर हमें चाहता कि हम एक दूसरे के साथ प्रेम और मोहब्बत से रहें, गले छाती से लगाएं। लेकिन शैतान ने एक ऐसा ये जो महामारी के रूप में हमारे जीवन में डाल दिया है, जिससे हम दूरियां पैदा होती चली जा रही हैं। प्रियो, परमेश्वर खुदा में हम बने रहें। कहीं एक गज की दूरी जो है ये कहीं बहुत बड़ी ना हो जाए। अभी तो हम भी ये जो शारीरिक रूप से थोड़ी सी दूरी है, ऐसा ना हो कि हम जो है अंदर से दूर हो जाएं, एक दूसरे से और बहुत दूर हो जाएं। लिखा है, वह तो तीसरे पद में बहुत बढ़िया वचन लिखा है, वह तो तुझे पहेलियों के जाल से और महामारी से बचा लेगा। हालेलुया। अगर हम खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आएंगे, परमेश्वर के साथ निवास करेंगे, परमेश्वर के कदमों में बैठेंगे, तो जो उसका छाया है, उसका जो छत है मेरे ऊपर आ जाएगा। और क्या होगा, वो हर प्रकार के महारोग से मुझे बचा लेगा, मुझे उससे दूर करेगा।
ये आज का टॉपिक है जो हम लोग इस समय लेके चल रहे हैं। इन दिनों में पूरे संसार, पूरे लोग इन दिनों में जो है इसी में लगे हुए हैं। बाइबल कॉलेज में पढ़ाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो हमारे पास इसी सवाल को करते हैं, क्या बहुत सारे लोग जो इस दुनिया में हमारे पास्टर, बिशप और इमांजलिस्ट दुनिया में नहीं रहे, क्या वो प्रभु के लोग नहीं है? या जो बच गए हैं क्या वही प्रभु के लोग हैं? क्या उत्तर है हमारे पास? जो चले गए हैं क्या प्रभु के लोग नहीं है? नेचुरल वो प्रभु के लोग हैं। कैसे? कि प्रभु यीशु मसीह का भक्त जो होता है उसके लिए संसार और उसके लिए वो स्वर्ग बराबर होता है। इसीलिए पौलुस कहता है कि मेरे लिए क्या है, मर जाना बहुत लाभ का कारण है। हमेशा जब भी हम कोई पैसा स्पेंड करते, कुछ करते हैं, लाभ लेना चाहते हैं। वो जानता था कि मैंने जिंदगी जो खुदा को दी है, अब मुझे लाभ लेने की जरूरत है। अगर मैं मर भी जाता हूं प्रभु में तो क्या होगा? मुझे बहुत खुशी और आनंद का विषय मेरे लिए कि मैं प्रभु की गोदी में निवास करूंगा। तो ऐसे जो लोग जो इस दुनिया में नहीं रहे, परमेश्वर के अनुसार निवास करते रहे हैं, परमेश्वर के अनुसार चले गए हैं, तो हमें हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग कहाँ हैं? प्रभु के पास हैं। और जो लोग रह गए हैं उनके लिए एक वचन क्या कहता है? मर जाना मेरे लिए लाभ था, लेकिन जिंदा रहना क्या है? हमारे लिए क्या है? मसीह है। अब मेरे लिए सिर्फ मसीह रह गया है, खुदा प्रभु यीशु मसीह है। अगर मैं मर भी जाता हूं तो भी मुझे किसी प्रकार का कोई गम नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं मैं कहां जाऊंगा? प्रभु यीशु मसीह के पास जाऊंगा, उसकी गोदी में बैठूंगा और उसका साया जो है मेरे ऊपर रहेगा और कोई महामारी मुझ पर हावी नहीं होगी। लेकिन मैं अगर संसार में भी जिंदा हूं तो मैं सिर्फ अब जो है प्रभु यीशु मसीह के लिए जीऊंगा। क्या प्रियो ये सत्य है? क्या हम वादा करते हैं कि हम अगर जिंदा बचे हैं तो हम किसके लिए जिएंगे? प्रभु यीशु मसीह के लिए जिए हैं। इस महामारी के समय में हमें प्रभु ने जिंदगी दे दी है, हमें बचाया है। हमारे बहुत से भाई बहन जो इस महामारी से गुजर चुके हैं, लेकिन खुदा ने उनको जीवन दे दिया है। किस लिए? कि उनको अभी बहुत सारे काम खुदा के लिए करने हैं। हम अब जिएंगे तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए जिएंगे और मेरे लिए दूसरा कोई काम नहीं है। और अगर मर भी जाते हैं तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी और आनंद का विषय है। लेकिन हाँ प्रियो, हमारे जो अजीज लोग होते हैं, जो हमारे साथ जो लगे हुए हैं, हमारे बच्चे होते हैं, हमारे अजीज और बहुत सारे लोग होते हैं, उनको दुख जरूर होता है कि ये जो चला गया है या जो बीमार बिस्तर पे पड़ा है, हमारा अजीज है, उसको देख के और उसकी यादों को संभालने के लिए उसको दुख होता है, तकलीफ होती है। ये संसार है। प्रभु यीशु मसीह जब हमारे गुनाहों को, अपराधों को, पापों को लेकर के क्रूस को उठा करके चल रहा था, लोग पीछे से उसको बेते मार रहे थे, लोग पीछे से उसको थूक रहे थे, गालियां दे रहे थे, तो क्या हुआ? थोड़ी देर के लिए उसके पिता बहुत ज्यादा उदास हो गया और उसने मुंह फेर लेता है। तो क्या होता? तड़प जाता है, तड़प जाता है वहां पे और वो कहने लगता है, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये तड़पन है, क्योंकि वो जानता था कि हमारा रिलेशन एक अद्भुत रिलेशन है, माँ बाप बेटे का रिलेशन। उसी तरह से संसार में जब हमारे ऊपर तकलीफ आती है या हम बिस्तरों पे पड़ जाते हैं तो हमारे अजीज लोग निश्चित है कि तो हम वो दुखी होंगे, क्योंकि हमारा रिलेशन एक अद्भुत बन जाता है। हमारे साथ, हम उसके साथ खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, तो हमारा रिलेशन बड़ा अद्भुत होता है। और जब वो इस दुनिया से चला जाता है तो यादें उसकी जो रह जाती हैं उसको लेकर के हमें तकलीफ होती रहती है। लेकिन प्रियो, हमें विश्वास करना है कि अगर हम प्रभु में जिए हैं, यदि, बहुत अच्छा शब्द है, यदि हम प्रभु में जिए हैं, प्रभु के अनुसार अपनी जिंदगी को हमने जिया है, बाइबल के अनुसार हमने जिंदगी को जिया है, खुदा के चरणों में बैठे रहे हैं, है ना, लिखा है वो सर्वशक्तिमान के में ठिकाना पाएगा। तो नेचुरल है, उसके अनुसार अगर हम जिए हैं
तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है फिर, क्योंकि अगर हम मर भी जाएंगे तो खुदा के पास पहुंचेंगे, उसके चरणों में हम वास करेंगे, वो मेरे ऊपर अपनी छत लगा देगा। और अगर हम जिंदा हैं तब भी हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। इस सारी महामारी और रोग से खुदा हमें बचाएगा और बचाता है और बचाएगा। और लिखा हुआ है, वह तुझे अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वह अपने पंखों की आड़ में मुझे ले लेगा। और ये जो है, जिस तरह से मुर्गी जो होती है अपने बच्चों को अपने पंखों में छुपा लेती है ताकि वो गर्म रहे और गर्म होकर जिंदा बने रहे, वो सब कुछ उसके लिए सह लेती है। प्रभु यीशु मसीह इस तरह उदाहरण देता है कि वो हमें अपने पंखों की आड़ में मुझे ले लेगा, ना तुझे धूप लगेगी, ना तुझे सर्दी लगेगी, ना तुझे कोई रोग छुएगा, ना तुझे महामारी छुएगा, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह जो है वो अपने ऊपर सब कुछ ले लेगा और हमको बचा के रखेगा। बशर्ते ये है कि हमें जो है अपने पापों को मान करके खुदा के साथ निवास करना है, खुदा के साथ चलना है। कोई भी ऐसा नहीं, मानो मनुष्य का सबसे भयंकर समस्या जो है उसका पाप है। कभी हमने सोचा है कि महामारी क्यों आई? हमने कौन से ऐसे भले और बुरे काम किए, कौन से मैंने ऐसा काम किया जिसके कारण ये महामारी हमारे ऊपर आई? आप समझते हैं जब जल प्रलय हुआ तो क्यों हुआ था? क्योंकि संसार के अंदर, उस सृष्टि के अंदर बहुत ज्यादा पाप भर गया था। और क्या उस संसार के अंदर उस पृथ्वी को जो है मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जो हमारा खुदा यहोवा है, उसने उसका विनाश किया और बहुत सारे लोग जो थे उनको उसने बचा भी लिया था। तो ये पाप का परिणाम है हमारे जीवन में। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के अनुसार जी रहे हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पाप है और पापों का अंगीकार हम नहीं कर रहे हैं तो इसका परिणाम तो क्या है? मौत ही मौत है। किसी के रूप में भी आए, महामारी के रूप में आए, कैंसर के रूप में आए, टीबी के रूप में आए या एक्सीडेंट के खतरे के रूप में आए, कहीं ना कहीं जो है उसका परिणाम हमें देखने को मिलेगा और हम परमेश्वर के चरणों से वंचित हो जाएंगे। वो जो उसकी जो छत्र छाया है उससे हम वंचित हो जाएंगे, उससे हम दूर हो जाएंगे। मनुष्य का सबसे भयंकर समस्या उसका पाप है। और लिखा है, मनुष्य देह में जन्मे किसी प्राणी को इस दृष्टि से घातक स्वभाव ने उसको नहीं छोड़ा। संत है, साधु है, सन्यासी, पंडित, नबी, कोई भी ऐसा नहीं है इस संसार के अंदर जिसने पाप ना किया हो। पाप ने हर एक लोगों को जकड़ रखा है, पाप ने हर एक लोगों को जकड़ा हुआ है। चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे पंडित हो, चाहे नबी हो, चाहे पादरी हो, चाहे मौलवी हो, चाहे बिशप हो, चाहे इवांजलिस्ट हो, चाहे और आम आदमी हो, सब ने पाप किया है और सब पाप के बंधन से जकड़े हुए थे। उन सब को छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान किया, ताकि वो जो प्रभु जो हमारे यहोवा की जो छत्र छाया है वो मेरे ऊपर हटे नहीं, बराबर बनी रहे, और इससे हम भले और बुरे का ज्ञान हमें जीवन में होता रहे। चाहे कोई राजा, महाराजा, फकीर, कोई भी हो, सब ने पाप किया है और ये सब चीज़ें जो हैं परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सब ने, कितना भी क्यों ना हो, सब ने पाप किया है। तुलसीदास जी के अनुसार लिखा है, जब तक मनुष्य के मन में काम, क्रोध, घमंड और लोभ जैसे पाप स्वभाव का खान मौजूद है, क्या विद्वान और क्या मूर्ख दोनों ही एक समान है। हालेलुया। ये मनुष्य जो एक हिंदू है, दूसरी जाति से रखता है, लेकिन वो जानता है खुदा ने जो है अपना जो बुद्धि है उसको दी। देखिए लिखा है, जब तक मनुष्य के मन में काम, क्रोध, घमंड और लोभ जैसे और बहुत सारे जैसे पाप स्वभाव की खान अगर मौजूद है तो क्या है
विद्वान हो या मूर्ख हो, वो दोनों एक समान है। कितना अद्भुत बात है। अगर हम कितने भी विद्वान क्यों ना हो, कितने भी हम पैसे वाले क्यों ना हो, कितने भी अच्छे क्यों ना दिखते हों, कितनी बड़ी नौकरी क्यों ना करते हों, लेकिन अगर मेरे जीवन में ये बातें काम, क्रोध, घमंड और लोभ जैसे काम हमारे जीवन में हैं, तो हम कितने विद्वान क्यों ना, हम एक जो है, जो कहता लिखा है, मूर्ख के ही समान हैं। ये पापी के समान ही है, हम उससे अलग नहीं है। बल्कि क्या होगा, उस हमसे और ज्यादा वसूला जाएगा। अगर हम अच्छी नौकरी कर रहे हैं तो हमें ज्यादा मुझसे वसूला जाएगा। अगर हम अच्छे सुंदर दिख रहे हैं तो मुझसे ज्यादा वसूला जाएगा। इसलिए प्यारों, हम लोग सतर्क हो जाएं। हम सतर्क रहें इस बात में कि अगर हमें अच्छी नौकरी मिली है, अच्छे पद पे बैठे हैं, अच्छी गाड़ी मिली है मुझे, अच्छा परिवार मुझे मिला है, अच्छा घर मुझे मिला है, तो याद रखना न्याय के दिन उसी के अनुसार मुझे देना भी पड़ेगा। उसी के अनुसार मुझसे पूछताछ होगी। और जिसके पास कुछ नहीं है वो उसी के अनुसार उसकी पूछताछ होगी। तो प्रियो, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डरावना है कि हम इस संसार के अंदर बहुत अच्छी चीज़ें प्राप्त करते हैं, लेकिन प्रियो बड़ा डरावना है कि जब हमारा न्याय होगा तो इसी का जो है पूछताछ की जाएगी, इसी से मेरा न्याय भी होगा। क्या सचमुच तुम्हें जो मिला है उसी के अनुसार तुमने शेयर किया है कि नहीं किया है? तो ये जो है, ये हमें जो है, ये हमें सतर्क रहना है और बिल्कुल तैयार रहना है देने के लिए। खुदा जो है वो बड़ा अद्भुत है, अद्भुत तरीके से हम लोगों से प्यार करता है। यिर्मयाह तो 13 और 23 में लिखा है कि क्या हबशी अपना चमड़ा व चीता अपना धब्बा बदल सकता है? नहीं बदल सकता। क्यों? क्योंकि ये स्वभाव ही नहीं, स्वभाव से ही ये सब कुछ है। लिखा है, मेरे लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया एक चीज हम कहते हैं, उदाहरण एक बहुत बढ़िया है। क्या आप समझते हैं कुत्ता इसलिए भौंकता है क्योंकि वो कुत्ता है? बता सकते हैं? कुत्ता इसलिए भौंकता है कि वो एक कुत्ता है। देखिए, इसमें बहुत बढ़िया है। इसलिए कुत्ता कहलाता है क्योंकि वह भौंकता है। और एक और जैसे और लिखा है, बल्कि इसके विरुद्ध एक और है, क्या वो भौंकता है इसलिए वो कुत्ता है। कुत्ता इसलिए है कि वो भौंकता है, और भौंकता इसलिए क्योंकि कुत्ता है। प्रियो, एक और भी मनुष्य, बहुत सारे लोग जो भौंकते हैं, जैसे डियर। ये भौंकने वाला एक हिरन भी होता है, वो भी भौंकता है, लेकिन वो कुत्ता नहीं होता है। वो क्या होता है? हिरन होता है। भौंकने से वो कुत्ता नहीं बनता है, बल्कि भौंकना क्या है? उसका स्वभाव है। उसके स्वभाव से ही वो कुत्ता है। वो इसीलिए वो है क्योंकि लिखा है, और मैं बहुत अच्छा है इसका उदाहरण जो मुझे किसी ने दिया था, मैं समझ नहीं पाया, पर उसने समझाने की कोशिश मुझे करी, और उसने बताया कि कुत्ता इसलिए भौंकता है क्योंकि उसका स्वभाव है, इसलिए नहीं कि वो भौंकता इसलिए कुत्ता है। इसीलिए क्योंकि वह जन्मजात स्वभाव है। इसी भांति मनुष्य भी है। मनुष्य पापी है इसलिए नहीं कि वह अपराध करता है। बड़ा अच्छा है, मुझे समझाया किसी ने। मनुष्य पापी है इसलिए नहीं है कि वह अपराध करता है, पर इसलिए कि वह आदिकाल से पाप करना उसका निजी स्वभाव है। इसलिए वो अपराध करता है क्योंकि उसने शुरू से ही अदन की वाटिका में उसने पाप किया था। उसका जन्मजात पाप करना उसका स्वभाव है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि सबने पाप किया है, क्योंकि ये जो है मनुष्य जाति जो है स्वभाव से ही पापी है। उसके अंदर, इस पेट के अंदर, हृदय के अंदर जो है पाप भरा हुआ है।
इसलिए सबको खुदा के पास जाना है, हर एक मनुष्य को खुदा के पास जाना है और उससे विनती करना है कि खुदा हमारे अपराध को, गुनाहों को और पापों को क्षमा करिए। हर मनुष्य, कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, वो परमेश्वर की महिमा से रहित है जब तक कि उसने अपने पापों से अंगीकार नहीं किया है और उसके पाप क्षमा नहीं हुए। हमें जो जाना है खुदा के पास, और लिखा है यिर्मयाह में जो लिखा है, बहुत बढ़िया वचन लिखा है। यिर्मयाह नबी की किताब अगर हम निकालें, बड़ा अद्भुत है, और 17 अध्याय अगर निकालेंगे और 9 पद में लिखा हुआ है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है और उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मन जो है, लिखा हुआ है, धोखा देने वाला है। ये मनुष्य की दुर्दशा है, ये मनुष्य की दशा है। हर एक मनुष्य का जो हृदय है वो क्या है, धोखा देने वाला है। हम सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। हम एक दूसरे से वादा तो करते हैं हम दुआ करेंगे, लेकिन नहीं करते हैं। हम एक दूसरे से क्षमा तो मांगते हैं, क्षमा कर देते हैं, लेकिन क्षमा नहीं करते हैं और ना क्षमा हम मांगते हैं। हम एक दूसरे से कह तो देते हैं, वादा कर देते हैं, लेकिन वादा कभी निभाते नहीं, क्योंकि हम झूठे हैं, जन्म से झूठे हैं। लिखा है धोखा देने वाला है हमारा हृदय। प्रियो, हमें बहुत ज्यादा से ज्यादा सतर्क रहने का समय हमारे लिए। हमें सतर्क इन दिनों प्रभु में सिखा रहा है। इन दिनों घरों में हम कौन सी जिंदगी अपने जीवन से जीने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियो, हम इतने लोग जो हैं इस कॉलोनी में और बाहर रहते हैं, सेंट जॉन कलीसिया के लोग और दूसरे लोग, कितने घरों में हम विजिट तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन क्या उनके लिए हम दुआ कर रहे हैं? क्या हम सच में उनको याद करते हैं, या जो हमें दिया गया है क्या उसके अनुसार उनकी हम सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ हम खड़े? प्रियो, अगर हमने बोला है किसी से हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे और दुआ नहीं करते हैं, इसका मतलब हम खुदा को धोखा दे रहे हैं और साथ साथ हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि अगर तुम किसी के लिए मांगोगे तो तुम्हारे लिए भी वो हो जाएगा। अगर तुम किसी के लिए, किसी पर दया करोगे तो तुम पर दया की जाएगी, या अगर तुम किसी को माफ करोगे तो तुम्हें भी माफ किया जाएगा, या अगर तुम किसी दूसरे के लिए दुआ करोगे तो तुम आशीषों को मांगेगे तो तुम पर भी आशीषें उड़ेली जाएंगी। प्रियो, ये समय बहुत विपरीत गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा विपरीत समय है। हमें अपने आप को चेतना में डालना है, हमने अपने आप को तैयार करना है। आइए, हम लोगों ने अभी वचन को सुना और अब हम लोग प्रार्थना करेंगे, और इसके बाद हम प्रभु की प्रार्थना भी हम साथ में करेंगे, और हम प्रभु के जो आशीषें हैं उसको हम प्राप्त करेंगे। आइए हम लोग सब मिलके दुआ करें खुदा से कि खुदा इन दिनों में हम लोगों पर, और विशेषकर हमारे परिवारों पर, हमारे अजीजों के ऊपर अपनी मेहरबानी, दया, अनुग्रह बनाए रखे। प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते प्रभु, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं मेरे प्यारे खुदा, कि आपकी मेहरबानियों, आपके अनुग्रह, आपकी दया के द्वारा प्रभु हम सब प्रभु भले चंगे और सुरक्षित हैं। प्रभु, मैं जानता हूँ प्रभु हम लोगों के अंदर ऐसी कोई खूबी नहीं है, ऐसी कोई लियाकत नहीं है कि हम लोग प्रभु जिंदा रहते, लेकिन आपका अनुग्रह है प्रभु, आपकी दया है प्रभु, क्योंकि आपने हम लोगों से अद्भुत प्रेम किया प्रभु, और हमारे पापों के, अपराधों के अनुसार मुझे दंड न देकर मुझसे प्यार किया प्रभु। और इसी के नतीजा ये है कि खुदा यीशु मसीह कि हम लोग सब भले चंगे और सुरक्षित हैं प्रभु। आपके नाम की महिमा बढ़ाई स्तुति हो मेरे प्यारे परमेश्वर खुदा। हमारी प्रार्थना है मेरे प्यारे परमेश्वर, जो लोग भाई बहन हमारे बीमार हैं प्रभु, मेरे प्यारे खुदा, उन सब को हम याद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। इस कैंपस में बहुत सारे लोग जो ये महामारी कोविड से जूझ रहे हैं प्रभु, और दूसरी बीमारियों से जूझ रहे हैं प्रभु। प्यारे परमेश्वर, उन सब को आपके चौड़ों में लाते प्रभु।
मेरे प्यारे खुदा, उन पर मेहरबानी करो, उन पर दया करो प्रभु। अपने चंगाई भरे हाथ उन पर रख दीजिए खुदा, उन पर यीशु मसीह, ताकि ये महामारी जो है प्रभु आपके पवित्र लहू से दूर हो जाए प्रभु, और वो चंगे हो जाएं प्रभु। और जो बीमारियां वो आपके पवित्र लहू से दूर हो जाएं प्रभु, और वो चंगे हो जाएं प्रभु। आपने मार सही हमारे लिए प्रभु, उस पवित्र लहू को बहा दिया, जैसे लहू से हम लोग चंगे होते हैं प्रभु। आपके मार खाने से हम लोग चंगे होते हैं प्रभु। प्यारे परमेश्वर खुदा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे यीशु, आप रहम करो, ताकि खुदा ये लोग सब चंगे हों और आपके नाम की स्तुति करें प्रभु। हम कह सके प्रभु, यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस प्रभु। ये मेरे परमेश्वर, हम लोगों के सारे गुनाहों अपराधों को पापों को क्षमा करें। हम लोग आपकी इच्छा अनुसार चलें प्रभु। हमारे जीवनों के द्वारा आप अपनी इच्छाओं को पूरा करिए मेरे प्यारे खुदा। मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु। इन दिनों में बहुत विपरीत परिस्थितियाँ चल रही प्रभु, समय बड़ा भयंकर चल रहा है। शैतान और मौत नंगी नाच रही है प्रभु, चारों तरफ मौत ही मौत है प्रभु। लेकिन प्यारे परमेश्वर, इन दिनों में खुदा, लेकिन आपका अनुग्रह भी हम लोग बराबर बराबर बना हुआ है प्रभु। वे मेरे परमेश्वर, आप रहम करो, दया करो प्रभु। प्रभु इस मौत से प्रभु हर एक लोगों को बचाइए प्रभु, और ये मौत जो है प्रभु आपकी पवित्र लहू से दूर हो जाए प्रभु। परास्त हो प्रभु, शैतान के हर एक चालें प्रभु आपके नाम से दूर हो जाए प्रभु। इस कैंपस में आपकी मेहरबानी दया अनुग्रह बनाओ प्रभु। सभी लोग भले चंगे और सुरक्षित रहें, सब मिलकर आपके हमद सिताइश और आपकी नाम की महिमा करें प्रभु। हर प्रकार की बीमारियां, परेशानी, समस्याएं इस कैंपस से दूर हों प्रभु। रहम करो, दया करो प्रभु। ये प्रार्थना खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग प्रभु की प्रार्थना हम लोग साथ करेंगे। है हमारे आसमानी बाप, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात सहात आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ही ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे दीजिए। हमारे कसूरों को माफ़ कर, कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल अब तेरा ही है, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा हमेशा तक इस संसार के सारे विश्वासी और विशेषकर सेंट जॉन्स कलीसिया के विश्वासी के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रभु हम सब के साथ बराबर बना रहे। अब हम सब मिलकर इसी तरह से परमेश्वर की स्तुति करते रहें और बराबर प्रभु में बने रहें, क्योंकि बहुत विपरीत परिस्थितियाँ हैं। हमें नहीं पता कि हम लोग किस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। बहुत सारे घरों में बहुत लोग बीमार पड़े हुए हैं। सचमुच बड़ा कठिन समय है। उनके लिए हम बराबर दुआ कर रहे हैं, हम लोग याद करते हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि कोई भी आपके साथ नहीं है, लेकिन खुदा आपके साथ है, खुदा के लोग आपके साथ हैं। विश्वास रखिए कि इस जो समय चल रहा है बड़ा भयंकर है, इससे खुदा हम सबको निकाल के बाहर करेगा। और एक बार फिर से हम सब मिलके परमेश्वर की स्तुति हम लोग करेंगे। इसलिए हम सारा आदर मान महिमा हम प्रभु को दें। जहाँ भी हों, जिस परिस्थिति में हों, प्रभु को धन्यवाद देते रहें, उसकी स्तुति करते रहें, उसकी महिमा करते रहें, और हम प्रार्थनाओं में बराबर हम लगे रहें। जय मसीह की। Yeah.